अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको ये पता होगा कि इंडियन स्ट्रीट्स की हालत बहुत बेकार है। मतलब अगर तुम कहीं जा रहे हो ना तो तुमको रास्ता कम मिलेगा, तुम्हें दुकान का सामान रास्ते पे ज़्यादा मिलेगा। एंड फुटपाथ इंडियन मतलब शहर के मोस्ट ऑफ द एरिया के अंदर फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ ख़त्म हो चुका है। एंड ऐसे कुछ हालात में या फिर ऐसी जगहों पे जब बहुत भीड़ होती है, मैंने एक्चुअली अपने आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, लोगों के पर्स चोरी होते हुए देखे हैं, एंड मैंने बसेस में लड़ाइयाँ होती हुई देखी है। क्योंकि देखो हमारे इंडियंस को बेसिकली स्ट्रीट सेंस होती नहीं है। हमको अगर हमारे पेरेंट्स सिखाते भी है स्ट्रीट सेंस के बारे में तो ये बोलते हैं किसी अनजान से बात नहीं करनी, किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाना, या फिर हमको रोड के साइड में चलना है। ये बेसिक नॉलेज है। बट देखो अनजान लोगों से बातें करना ह्यूमंस का एक नेचर है, वो बात करेगा अनजान इंसान से। और इसकी वजह से क्या है, हम एक्चुअली जो हमको हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अनजान लोगों से बात नहीं करनी, तो हम किसी से बात नहीं करते एंड हम हमारे सोशल स्किल्स को मार लेते हैं। ये टॉपिक किसी और वीडियो के लिए, बट फिलहाल मैं आपको ही समझाऊंगा कि आप एक टीनेजर हो, लड़की हो, या फिर कोई ऐसे इंसान हो जो अकेला रहता है या फिर घर के बाहर निकलता है, सो उसको ये 5 पॉइंट्स अप्लाई करना अपनी लाइफ में बहुत मस्ट है। बिकॉज मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के पैसे गिरते हुए देखे हैं, लड़ाइयाँ होती हुई देखी है, एंड लोगों को भीड़ के अंदर अलग होते हुआ देखा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। पॉइंट नंबर 1 है वॉक ऑन साइड। अब देखो वॉक ऑन साइड ये एक बेसिक सेंस है जो हमको हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार रोड के साइड में चलो, रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए। बट हम चले कहाँ पर, कहाँ चले हम? बिकॉज मैंने वैसे पहले आपको बताया कि दुकान का पूरा सामान रोड के ऊपर रहता है। एंड मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको, अभी यहाँ पर पीछे बाहर बहुत सारी शॉप्स है, उनका सामान रोड के ऊपर ही रहता है। बिकॉज उनको सामान शो करना होता है कि हाँ हमारे पास ये सामान है। अब देखो इसमें गलती दुकान वालों की बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अगर कोई शॉपकीपर है, कोई दुकान वाला है जो बड़े बड़े सामान बेचता है, कूलर बक्से ये वगैरह बेचता है, या फिर कुछ भी बेचता है, जूते वगैरह कुछ भी बेचता है, तो उसको सामान दिखाना होता है बाहर लोगों को, और इसके चक्कर में अपना सामान बाहर रखता है। बट दिक्कत ये आती है कि हमारा जो स्ट्रीट है, फुटपाथ है, वो इतना सा होता है बस। अब इतने से एरिया के अंदर हम सामान रखे हैं या फिर चले, मुश्किल ये है। अब इसमें गलती किसकी है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप चांदपोल जाते हो, बड़ चौपड़ जाते हो, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर फुटपाथ अलग है एंड वहाँ पर सामान रखने की जगह अलग है, क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से बनी हुई जगह है। वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर एक लेन है जहाँ पर आप सामान रख सकते हो और यहाँ पर एक फुटपाथ है जहाँ आप चल सकते हो। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर राजा महाराजा ने बनाया हुआ है। बट यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ पर मेरा घर है, मतलब जहाँ मेरा कॉलेज है, वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। एंड वहाँ सामान रोड के ऊपर रहता है, फुटपाथ पर रहता है, और इसकी वजह से चलने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए प्रेफरेबल क्या है? देखो प्रेफरेबल तो ये है कि रोड के साइड में चलो, फुटपाथ पे आप चल नहीं सकते बिकॉज फुटपाथ पे वैसे ही बहुत सामान है एंड जगह बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रेफरेबल मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको इतना सारी भी फुटपाथ दिख रहा है तो उस फुटपाथ पे चलो या फिर कोने में चलो। बिकॉज ट्रक वाले, गाड़ी वाले केयर नहीं करते, आपको ठोक देंगे एंड वो आगे चल जाएंगे, फिर आप रोड पे पड़े जाओगे एंड आपकी कोई केयर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, डोंट गिव एनीथिंग। अब देखो गिफ्ट से मेरा मतलब ये आता है कि मैं और मेरे दोस्त अगर कहीं जा रहे हैं ना बाहर, और कोई फ़ोन मांगने वाला अगर आता है, एक लोग बोलते हैं कि भैया मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, तो मेरे दोस्त क्या करता है, फ़ोन निकालता है, लो भैया बात कर दो। उस चीज़ के बाद मैंने मेरे दोस्त को पकड़ा और बोला कि यार क्यों, तुझे पता है कि तेरा फ़ोन है, इतना महंगा फ़ोन है, 15-20 हज़ार का फ़ोन है, और तू उसको ऐसे ही दे रहा है किसी को बात करने के लिए, सेंसिटिव तेरे अंदर। मुझसे कोई फ़ोन मांगता ना करा के तो बोलता देखो भैया बात तो मैं करवा दूंगा आपकी, बट फ़ोन मेरे हाथ में रहेगा, फ़ोन आपको नहीं दूंगा मैं। समझ लो, ये एक बेसिक सेंस है। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है ना आके, तो क्यों दोगे उसके पैसे? आप क्यों दोगे पैसे उसको? आप आपके पैसे हैं, आपकी इच्छा, आप दो ना दो। हाँ 10 रुपये 20 रुपये दे देता हूँ, पर आपसे कोई 100 बोल रहा है भैया मुझे 100 रुपये दो, मुझे घर जाना है ट्रेन से, मैं नहीं देता पैसे, देने ही नहीं पैसे आपको। आपका अपना बैग किसी को नहीं देना, आपका अपना फ़ोन किसी को नहीं देना। बिकॉज मैंने बस के अंदर से देखा है कि लोग ना यूँ निकाल देते पैसे, यूँ ऐसे जेब पार करते, यूँ करते जेब पार। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे सामने लोगों ने जेब पार कर ली और मैं कर सकता हूँ उसके बारे में। वो 3-4 हफंगे हैं, मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे उल्टा फेंट देंगे, वो सेंस बनता ही नहीं है बोलने का। सो कभी भी अपना कोई भी सामान, फ़ोन हो, बोतल हो, हाँ पानी की बोतल ले भाई पी ले, और जाएगी पानी की बोतल, दिक्कत क्या आ रही है? आपका फ़ोन है, महंगा फ़ोन है, जाएगा दिक्कत आएगी। पॉइंट नंबर 3, डोंट रन फॉर बसेस। अब देखो मेरे घर से मेरा कॉलेज 7 किलोमीटर दूर है, और मुझे पता है कि मुझे 3 बार बस को बदलना पड़ेगा या फिर रिक्शा बदलना पड़ेगा,
और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मेरे घर से मेरे कॉलेज के लिए कोई डायरेक्ट बस जाती नहीं है। एंड मुझे ये पता है कि मैं कहीं चाहे रिक्शा पकड़ूँ, बस पकड़ूँ या फिर कुछ भी पकड़ूँ, मेरे को 10 रुपये देने पड़ेंगे हर एक साधन को। तो मैं क्यों किसी बस के पीछे भागूँ जो मुझे पता है कि रिक्शा बस मिनटों मिनटों में आते हैं। तो मैं क्यों भागूँ उनके पीछे, मैं आराम से जाऊँगा और आराम से आऊँगा। बट मैंने देखे बच्चों को कि उनको पता है कि बस अभी 5 सेकंड बाद आ जाएगी वापस से, और फिर भी भागते बस की वजह। एंड इसी चक्कर में मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं। मेरे साथ कभी हुई नहीं कि मैंने कभी किसी बस के पीछे भागा हूँ, बट एक टाइम था कि जब मैं एक टेम्पो था, जब मैं कहीं से आता था तो वहाँ पर सिर्फ एक टेम्पो ही था साधन। तो अगर टेम्पो में जगह नहीं है तो मुझे पीछे टेम्पो के लटक के आना पड़ता था। एंड अगर मैं आज उस चीज़ को देखता हूँ मुड़ के, तो मैं कितना गवार था, बिकॉज अगर मेरा हाथ छूटता और मैं टेम्पो से गिर के मर सकता था, समझ लो। ये चीज़ बहुत हार्ड है, तो ट्राई करो। हाँ, अगर आपका घर बहुत दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, एंड आपकी बस अगर घंटे भर में एक बार आती है, तो हाँ, आपको बस के पीछे भागना पड़ेगा, आपको बस का ध्यान रखना पड़ेगा। पर आपको पता है कि बस आ जाएगी सेकंड में, तो क्यों भागना है? जस्ट रिलैक्स करो और बस को आने जाने दो। पॉइंट नंबर 4, एक नया ट्रेंड मैंने देखा है गाँव के बच्चों में, शहर के बच्चों में, कानों में ईयरबड्स लगा के घूमना। इनफैक्ट बहुत चीप लगता है ये, क्या आपके कानों में ईयरफोन्स है, आपके दोस्त हाथ में, आपके कान फिर भी ईयरबड्स है। क्यों? एस्थेटिक बनना है आपको। अगर आपको एस्थेटिक बनना है तो अपने लुक्स पे ध्यान दो, बालों पे ध्यान दो, अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दो, अपने कपड़ों पे ध्यान दो, बोलने के तरीके पे ध्यान दो। ये आपको अपना आप से एस्थेटिक बना देगा। कानों में ईयरफोन लगा के क्या मतलब बन रहा है? देखो, कानों में ईयरफोन लगाना आई डोंट से कि कोई बुरी चीज़ है, गाना सुनना कोई बुरी चीज़ है। बट अगर आपके कानों में ईयरफोन है ना, आप रोड पे चल रहे हो, तो आपको कोई अगर पीछे से कोई हॉर्न मारेगा ना, तब भी आपको वो हॉर्न सुनाई नहीं देगा, एंड आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर मैं कहीं रोड से जा रहा हूँ, मेरे कान में गाने बज रहे हैं, तो मुझे बहुत लोग गालियाँ बकते हैं कि अरे हटना हटना, तेरी माँ की तेरी बहन की। एंड मैं उनको इग्नोर करके आता हूँ। बेसिकली इग्नोर मुझे करना ही पड़ता है, बिकॉज उनको मैं क्या ही बोल लूँ। एंड देखो, कानों में ईयरफोन लगाना इज़ लाइक समथिंग कि आप अपने ब्रेन को फालतू की नॉइज़ दे रहे हो। बहुत चीप लगता है, बहुत बेकार लगता है। अब देखो, गाना सुनना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रैवलिंग करते हुए गाना सुनना इज़ वेरी हीलिंग। बट देखो, जब आपके पापा खड़े से आ रहे हैं या फिर कोई बस ड्राइवर है, आप बस में बैठे हो, तब सुन लो, क्योंकि आपकी जान उसके हाथ में। आप खुद ड्राइविंग कर रहे हो, खुद पैदल चल रहे हो, तब ये मत करो, बिकॉज बहुत अजीब लगता है। एंड इससे क्या है, आपके कानों का एक फालतू की हैबिट हो जाती है भरे रहने की। एंड अब जब मेरे कान में ईयरफोन नहीं है, बिकॉज मेरे ईयरबड्स ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे हर टाइम कुछ खाली खाली लगता है जब मैं घर के बाहर निकलता हूँ, कि कुछ कानों में कुछ खाली खाली सा है। बेसिकली इसलिए बिकॉज मेरे कान को हैबिट हो चुकी है ईयरबड्स की। लास्ट एंड आखिरी पॉइंट, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। देखो, हमेशा मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे जो पैसे होते हैं ना जेब के अंदर, वो हमेशा गिरते हैं। मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ आटा लेने, चावल लेने, कुछ लेने, तो मेरी जेब में से पैसे हमेशा गिरते ही गिरते हैं। बट एक चीज़ और होती है, पैसे गिर के मुझे वापस मिल जाते हैं। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पैसे गिरे हैं और मुझे कभी मिले नहीं है। पैसे गिरे मेरे 100 रुपये गिरे, पर वो मिल भी गए हमेशा, वो मेरी किस्मत है। वो गिरते क्यों पैसे? बिकॉज मेरा जेब और मेरा फ़ोन एक ही पॉकेट में होता है। मैं एक बार क्या हुआ था, मैं जा रहा था कहीं, मैंने सॉन्ग चेंज करने के लिए, बिकॉज मेरे कान में ईयरबड्स थे, मैंने फ़ोन निकाला, सॉन्ग चेंज करा, पैसे गिर गए। पैसे मैंने देखा, फिर पैसे नहीं जेब के अंदर, पीछे गया ढूंढ के पैसा लेके आया, आगे गया, फिर गाना बदला, फिर पैसे गिर गए, फिर मैं पीछे ढूंढा पैसे, एंड मेरे को मेरे पैसे वहीं पड़े मिल गए। मतलब मिल गए मेरे को पैसे, मेरे 100 रुपये। कैन यू बिलीव इट? तो घाटा यही है कि आप अगर फ़ोन और आपके पैसे अगर एक जेब में रहेंगे, तो पैसे गिर सकते हैं आपके। इसलिए पैसों को यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, एंड फ़ोन के पीछे भी रखो, हर जगह रखो। बिकॉज अगर आप बाहर हो, आपके पास अगर पेटीएम भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेटीएम के पास होता है, बट कैश होना ज़रूरी है। एंड अगर आपके पैसे गिर जाए, डॉक्यूमेंट गिर जाए, तो बहुत दुख होता है। तो यही थी आज की वीडियो। एंड इंडियन स्ट्रीट के बारे में मैं आपसे क्या ही बात करूँ, बिकॉज इंडियन स्ट्रीट सेंस लोगों में बहुत कम है, और क्योंकि इंडियन स्ट्रीट्स ऐसी है जिसमें चल भी नहीं सकते हम। तो बस वीडियो के लिए इतना ही। तुमसे मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए खुद से पूछो बाय। थक गया।